एचडीएफसी बैंक ने सरकारी जो है संस्थानों से डिपॉजिट जुटाने के अपने तरीकों में बड़ा बदलाव किया है। बैंक ने फैसला लिया है कि 1 जुलाई 2026 से उसके एजेंट और थर्ड पार्टी चैनल जो हैं सरकारी विभागों से एफडी और सेविंग्स या करंट अकाउंट यानी जिसको कि आप कासा के नाम से जानते हैं उसके लिए फंड नहीं जुटाएंगे। ये कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब महाराष्ट्र स्ट्रीट रूट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को 45 करोड़ रुपए के इंसेंटिव पेमेंट का मामला जो है जांच के दायरे में है। हालांकि बैंक का कहना है कि ये फैसला जो है उसकी बिजनेस स्ट्रैटेजी, बढ़ते ब्रांच नेटवर्क और एजेंट मॉडल की जो है समीक्षा का हिस्सा है, ना कि किसी विवाद का परिणाम है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है प्रवीण सर कि आखिर एचडीएफसी बैंक ने सरकारी डिपॉजिट कारोबार से एजेंटों को दूर रखने का फैसला क्यों लिया और इसका बैंकिंग सेक्टर पर क्या असर पड़ सकता है ओवरऑल, क्योंकि इसका जो वेटेज है सर, अगर आप देखिए बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक का आप देखिए, क्योंकि जब भी खबर आई थी बैंक निफ्टी जो है लाल निशान में बंद हुआ था, सबसे ज़्यादा गिरावट एचडीएफसी बैंक में देखने को मिली थी और देश का सबसे बड़ा बैंक में एक जो अगर उसकी लिस्ट देखिए तो एचडीएफसी बैंक आता है। नहीं, बिल्कुल। देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक एचडीएफसी बैंक ने अपने जो जितने भी डीएसएज हैं, जो डायरेक्ट सेल्स एजेंट्स हैं, उनको और दूसरे भी एजेंट्स हैं, उनको एक मेल लिखकर इस जो सूचना से जो है वो अवगत करा दिया है, बता दिया है कि साहब जो है अब से आप जो है वो कोई भी सरकारी जो डिपॉजिट है उसको आप डील नहीं कर पाएंगे। उसको आप, चाहे वो फिक्स्ड डिपॉजिट हो या कासा डिपॉजिट हो, इसको आप नहीं ले पाएंगे, यानी आप उसका जरिया नहीं बनेंगे बैंक को पैसा जमा कराने का। ना ही आपको कमीशन मिलेगा, ना ही आपको उसके लिए कमीशन मिलेगा। अब जो टीआई की रिपोर्ट है वो ये बताती कि बैंक से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि इसका साहब 45 करोड़ रुपए वाला जो मामला है पूरा एमएसआरटीसी वाला, उससे कोई लेना देना नहीं है। ये बैंक ने पहले ही फैसला कर लिया था और वजह यह है कि बैंक का जो ब्रांच नेटवर्क है वो इतना लंबा चौड़ा हो गया कि अब हमको डीएसएस की इस काम के लिए ज़रूरत नहीं है। बाकी के जो दूसरे काम हैं, और उसमें भी उन्होंने बताया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए दरअसल इनको रखा गया था, जो अनपेनिट्रेटेड एरियाज़ है वहाँ इनको ये बिजनेस लेकर आए, उन लोगों को बैंकिंग सर्विसेज से जोड़ें, उसके लिए बैंकिंग करस्पॉन्डेंस हो या जो डीएसएस हैं इनको रखा गया था। इस पूरी घटना से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन खबर इसलिए ये बनती है क्योंकि ऐसे वक्त पर यह फैसला आया है जबकि 45 करोड़ का जो पूरा का पूरा एक जो प्रेफरेंशियल जो इंटरेस्ट रेट देने का मामला सामने आया था और उसको लेके बैंक की काफ़ी एक तरह से कहें कि विवाद एक इस मामले पर हुआ था। सर, मैं ये प्रश्न इसलिए आपसे पूछना चाह रहा था कि अगर ये एजेंट्स नहीं लेंगे ये पैसा, सरकारी फंड वाला पैसा, तो फिर कौन लेगा पैसा? सीधा बैंक लेगा। असल में सीधा बैंक के ब्रांच के, मान लीजिए कोई ब्रांच है, उस ब्रांच के मैनेजर लेंगे, उस ब्रांच के जो और अफसर हैं वो लेंगे। जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स हैं उनका इस पूरे मसले में कोई लेना देना नहीं। क्या इस कहानी को सर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से जोड़कर देखें? 590 करोड़ का जो फ्रॉड हुआ था, जो सरकारी बैंक का पैसा एफडी के रूप में रखा गया था और उसको जो है आनाकानी की गई देने समय, उस वजह से भी देखा उससे जोड़ा जाना। देखिए, उसमें तो सीधे तौर पर बैंक के कर्मचारी शामिल थे जी, माना जाता है कि सरकार के अफसर भी उसमें शामिल थे, कई आईएएस अफसर थे। बिल्कुल। और एक मामले में उसमें रियल एस्टेट का जो डेवलपर हैं वो भी शामिल थे, जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए पूरा इस्तेमाल किया गया। पूरे मामले की पड़ताल ईडी कर रही। लेकिन एचडीएफसी बैंक का मामला इसलिए ज़रूर उसमें आता है रोशनी में क्योंकि हाल के वक्त को अगर आप देखेंगे तो एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई मामले ऐसे सामने आए जो कि देश का प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है, उसको कटघरे में इन जो तमाम घटनाएं हैं, चाहे अतानु चक्रवर्ती का इस्तीफ़ा हो, उसके सिलसिले में 81 बॉन्ड्स का मामला हो जिसमें फिर 1 दर्जन के आसपास जैसी खबरें आई, बताया गया कि 1 दर्जन के आसपास लोगों को निकाला गया। आरबीआई की उस पूरे मामले को लेकर जांच शुरू हुई और उसके बाद अब ये वाला मामला आया कि साहब आपने एक संस्थान को इंसेंटिव के तौर पर 45 करोड़ रुपए दे दिए जी। तो बड़ी इस तरह की घटनाएं एचडीएफसी बैंक के साथ, या एक लीलावती हॉस्पिटल वाला मामला आया जो सीईओ जो जगदीशन है उनको लेकर एफआईआर हुई, उसमें हालांकि फिर कोर्ट के फैसले आए कि नहीं साहब ये सब जो है उसमें वो दोषी नहीं है।
लेकिन कुल मिलाकर एचडीएफसी बैंक हाल के दौर में बार बार सुर्खियों में जरूर आया विशाल। चलिए, अब एचडीएफसी बैंक का जो है ब्रांच का नेटवर्क वो कितना बड़ा है, क्योंकि बार बार जो कह रहे हैं अपने रिपोर्ट्स में और कि हमारा ब्रांच एक्सपेंशन जो है वो हो रहा है, इस वजह से हम लोगों ने कदम उठाया। तो 31 मार्च 2026 तक 9689 जो है इनके पास ब्रांचेस है, 4175 शहरों और कस्बों में इनकी मौजूदगी है। बैंक का कहना है कि जो है ब्रांचेस का नेटवर्क इतना मजबूत हो चुका है कि अब सरकारी जमा जुटाने के लिए एजेंटों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अंदर खाने के बाद जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं कि कहीं ना कहीं ये मामला जो है 45 करोड़ वाले मामले से ही जुड़ा हुआ देखने को मिला। लेकिन सर, इन खबरों के दम पर मैं आपसे लास्ट सवाल ये पूछूंगा कि क्या ये स्टेप्स जो उठा रही है बैंक खुद उठा रही है या बैंक्स ऑफ बैंक्स जो है आरबीआई ये अब थोड़ा अपना परव्यू बढ़ा रहा है, स्क्रूटनी बढ़ा रहा है, इनके बाद क्या ऐसी घटनाओं में कमी देखने को मिलेगी या नहीं? देखिए, कमी बैंक से डीएसएस को हटाना, मान लीजिए अगर इसी इंस्टेंस को ले लें, जब बैंक में जो 45 करोड़ का मामला आया उसमें जो रिपोर्ट कह रही थी उसमें ऊपर के अधिकारी शामिल थे जिनके सीधे हस्तक्षेप के जरिए वो 45 करोड़ रुपए दिए जाने को अप्रूव किया गया। उसमें डीएसएस तो बहुत छोटे लेवल का कर्मचारी हो गया, जो कर्मचारी भी क्या हो गया, जो आउटर एक व्यक्ति हो गया जो आपको बैंक के साथ इंट्रोड्यूस कराता है और आपके काम करवाता है। मान लीजिए आपको लोन लेना है, आप किसी डीएसए के संपर्क में आए तो डीएसए आपकी पूरी प्रोसेस को करा देगा, उसके बदले बैंक उसको कमीशन देगा, चाहे लोन लेना हो या डिपॉजिट या इस तरह के। जिस तरह से इंश्योरेंस के एजेंट हैं उसी तरह से ये तो तबका बहुत निचले लेवल का है। अगर आप किसी को बड़ा अलग तरह का इंटरेस्ट रेट देते हैं, ऑफर करते हैं, तो ये बहुत ऊपर लेवल पर बैंक के होता है। बैंक के मैनेजमेंट के लेवल से चीज़ों को जब तक दुरुस्त नहीं किया जाएगा तब तक, और सिर्फ एक एचडीएफसी बैंक की बात नहीं, तमाम अगर आप बैंकों को देखेंगे उनमें स्ट्रक्चरल आपको बिक्री को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर मिसलीड करके चीज़ों को बेचने को लेकर, चाहे इंश्योरेंस हो चाहे बाकी के प्रोडक्ट्स हों बेचने को, उनको लेकर जिस तरह का व्यवहार है वो जब तक बदला नहीं जाएगा नहीं बदली जाएंगी चीज़ें। डीएसए तो बहुत नीचे कई लेवल की चीज़ है यहाँ पे।